देश का बजट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद पहुंची तो उनके पहनावे को देखते ही समझ आ गया था कि इस बार बजट में बिहार की बहार रहेगी। वित्त मंत्री ने बिहार की मशहूर मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी। सफेद रंग की साड़ी, पीले रंग का बॉर्डर, साथ में मधुबनी प्रिंट। कहने को तो ये एक राज्य की कला को संजोती महज एक साड़ी थी, लेकिन ये साड़ी भी वित्त मंत्री को बिहार के कलाकार ने ही गिफ्ट की थी। सीतारमण जी आयल छलखिन मिथिला चित्रकला स्थान, तो ओही में भेंट में जे हुनका जे पेंटिंग छले अथी पर साड़ी पर जे हमरे बनायल छले, हमरे साड़ी छले। बहुत खुशी होया, बहुत धन्यवाद दै छियन मैम के जे बिहार के लेल, देश के लेल बड़का सम्मान हमरा सबके भेल। बजट के दिन बिहार की साड़ी का संकेत बड़ा था। सरकार में बीजेपी की साथी और बिहार की प्रमुख पार्टी जेडीयू को भी वित्त मंत्री की साड़ी खूब भाई। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में, और वहां पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला की तरफ से। साड़ी के संकेत के बाद अब असली काम की बारी थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया तो कुछ मिनटों के बाद ही बिहार को लेकर घोषणाएं होनी शुरू हो गई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स विल बी फैसिलिटेटेड इन बिहार टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टेट। These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. वित्त मंत्री ने आज बिहार के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जो मखाने से जुड़े हर काम में मदद करेगा। बिहार में एयरपोर्ट का विस्तार और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सौगात दी गई। IIT पटना में हॉस्टल और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंस्टीट्यूट खुलेगा। मिथिलांचल के विकास के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है। इतनी सौगातें मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी फूले नहीं समाये। सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। एनडीए के दूसरे नेता भी केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो पूर्वी भारत में जो विकास की गति कम हुई है उसको ध्यान में रख के, तो इसलिए इसका लाभ तो मिलेगा। तो इसमें कौन खास बात है? बिहार इस देश का अंग है कि नहीं है? अब जो बोल रहे हैं उनका तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो वो यही काम है। केंद्र की गठबंधन सरकार में बिहार की पार्टियों की बड़ी भूमिका है। सीटों की बात करें तो बिहार से लोकसभा की 18 सीटें एनडीए के सहयोगियों के खाते की हैं। इनमें जेडीयू की 12, एलजेपी की 5 और एचएएम की 1 सीट शामिल है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बजट में बिहार की बहार होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सबको लगभग पता था कि ये तो होना ही था। अब जब हो गया तो देश से लेकर बिहार की राजनीति करने वाली पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। कि क्या बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था? अगर सिर्फ एक प्रदेश का नाम आपने वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लिया है, जब आप सारे देश का जो विकास है वो अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ करने के लिए ताक पे लगा देते हैं, तो ये प्रश्न पैदा होता है। आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को घर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है। सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को। आम बजट में चुनावी राज्यों पर मेहरबानी की कहानी पुरानी है। हर सरकार ने बजट में चुनावी राज्यों का ख्याल रखा है। इस बार भी यही हुआ। बस देखना ये होगा कि भारी भरकम घोषणाओं के रिटर्न के तौर पर बिहार की जनता एनडीए की सरकार फिर से बनाएगी या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।